कहा गया है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य बोलने के समान कोई दूसरा तपस्या और तप नहीं है। झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। रामचरितमानस में भी आया है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य बोलने के समान दूसरा कोई पाप का समूह नहीं है। जो सत्य का पालन करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान निवास करते हैं। तो इसी तारतम्य में एक कथा का आरंभ होता है। एक समय की बात है कि एक राज्य में मेला लगा हुआ था। वहां के राजा ने घोषणा की कि जो भी सामान मेला में नहीं बिक पाएगा वह मैं स्वयं खरीद लूंगा और राजकोष से पैसा दे दूंगा। तो मेला आरंभ हुआ। मेला में कई प्रकार की दुकानें रखी हुई थी। एक मूर्तिकार था जिसने मेला में मूर्तियों की दुकान रखी थी। कई दिनों तक मेला चला। मूर्तिकार की भी सभी मूर्तियां बिक गई, परंतु एक लोहे की मूर्ति शनिदेव की थी जो नहीं बिक सकी और अंत में मेला बंद हो गया। मूर्तिकार राजा के राज्य में पहुंचा, राज दरबार में प्रस्तुत हुआ, राजा को नमस्कार किया और कहा कि हे राजन, आपने यह घोषणा की थी कि जो माल बिक नहीं पाएगा वह मैं खरीद लूंगा, तो यह शनिदेव की मूर्ति मैं नहीं बेच पाया हूँ, यह आप ले लीजिएगा। राजा ने जो कथन किया था उसका पालन किया और वह मूर्ति लेकर के अपने यहाँ रख ली। इस प्रकार से दुकानदार राजमुद्रा लेकर के घर वापस लौट गया। रात्रि में राजा सो रहे थे। उनको रात्रि में एक देवी दिखाई दी जो गुलाबी वस्त्र पहने हुए थी। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि देवी आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूँ राजन। बोले आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन, आपने शनि की मूर्ति घर में रख ली है और जहाँ शनि निवास करता है वहाँ मैं निवास नहीं करती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी चली गईं। थोड़ी देर में नीले वस्त्र धारण किए हुए एक देवी और निकली। राजा ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं रिद्धि हूँ। राजा ने पूछा आप कहाँ जा रही हैं? तो बोली जहाँ शनि निवास करता है वहाँ रिद्धि नहीं रुकती है। और ऐसा कह के रिद्धि भी चली गई। थोड़ी देर बाद पीले वस्त्र पहने हुए एक देवी निकली। उनसे राजा ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सिद्धि हूँ। राजा बोले आप कहाँ जा रही हैं? बोले आपने शनि की मूर्ति स्थापित कर ली है और जहाँ शनि रहते हैं वहाँ मैं सिद्धि नहीं रहती हूँ। इस प्रकार से दया देवी, क्षमा देवी और सभी प्रकार की देवी देवता वहां से जाने लगे। अंत में एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति जो हाथ में छड़ी लिए हुए थे जा रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देव आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ और आपने शनि की मूर्ति घर में रख ली है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब राजा ने उठ करके उनके पांव पकड़ लिए और कहा कि हे देव आपका ही मैंने पालन किया है, सत्य बोला हूँ, इसलिए मैंने शनि की मूर्ति घर में रखी है और आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तब सत्यदेव प्रसन्न हुए और जाकर के वापस लौट आए। और जैसे ही सत्य भगवान लौटे तो रिद्धि
सिद्धि, लक्ष्मी, दया, क्षमा, कीर्ति सभी देवियां और देवता लौट करके वापस आ गए। तो जो सत्य का पालन करता है वहां पर सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव देवी देवता निवास करते हैं। कहा भी गया है अश्वमेध सहस्त्रादि सत्यमेवातिरिच्यते, हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल से बड़ा एक बार सत्य बोलना है। तो सत्य का पालन सदैव करना चाहिए। सत्य हमारी रक्षा करता है। सत्यम परम धीमहि, सदैव सत्य का ध्यान करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, जिससे समस्त प्रकार के वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपदा शक्ति चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें।